महाराष्ट्र में एक बार फिर से खलबली देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। वहीं राज्य में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और सभी दलों की जो निगाहें अब सीट बंटवारे पर लगी हुई हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है और तीनों प्रमुख दलों में भाजपा, शिवसेना और शिंदे गुट और अजीत पवार के गुट की जो निगाहें हैं वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने पर लगी हुई हैं। वहीं शरद पवार से बगावत करने के बाद एनसीपी में अलग अलग गुट बनाने वाले अजीत पवार की निगाहें राज्य की 80-90 विधानसभा सीटों पर लगी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके सीट बंटवारे को जल्द से जल्द आखिरी रूप देने की मांग की है। अजीत पवार गुट की इतनी भारी डिमांड को पूरा कर पाना भाजपा के लिए नामुमकिन माना जा रहा है। इसे लेकर आने वाले दिनों में खींचतान और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं सूत्रों का कहना है कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे का मुद्दा आखिरी वक्त तक टाला नहीं जाना चाहिए। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए विधानसभा चुनाव के दौरान जल्द से जल्द सीट बंटवारे का अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो वहीं जानकारों का कहना है कि अजीत पवार की जो निगाहें हैं वो महाराष्ट्र की 80-90 विधानसभा सीटों पर लगी हुई हैं और उन्होंने इस बात पर कहीं ना कहीं अमित शाह से चर्चा भी की है। अमित शाह ने अजीत पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने अमित शाह से राज्य के सियासी हालात और सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा की। हालांकि दोनों नेताओं ने इस मुलाकात के बाद कोई बयान नहीं दिया। दरअसल महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में सीटों को लेकर खींचतान काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक के दौरान पार्टी के नेताओं ने बहुत सारी मांगे रखी और राज्य में भाजपा को 170 और 180 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि हम सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, इसलिए पार्टी को इससे कम सीटों पर समझौता नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और दूसरे राज्य में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाला गुट भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता राम कदम का कहना है कि उनकी पार्टी राज्य की 10 विधानसभा सीटों से कम चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में सीट बंटवारे का मुद्दा काफी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। सियासी गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि सीट बंटवारे को लेकर 2019 वाला फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा 164 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मगर उस समय भाजपा के सिर्फ उद्धव ठाकरे थे। लेकिन इस बार भाजपा को अजीत पवार और शिंदे गुट के साथ सीट बंटवारा करना होगा। यही कारण है कि सीट बंटवारे का जो मामला है वो काफी पेचीदा हो गया है। वहीं अजीत पवार कई करीबी नेताओं ने हाल में ही उनकी पार्टी छोड़कर शरद पवार गुट का दामन थाम लिया था। इस कारण वे अपने ज्यादा से ज्यादा करीबी नेताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, मगर भाजपा की ओर से उन्हें अभी तक कोई पक्का आश्वासन नहीं मिल सका है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर अजीत पवार इसी तरीके से अड़ंगा डालते रहे तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी कोई बड़ा ऑफर देते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन यही चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से राज्यों में सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। ऐसे में अगर अजीत पवार को इतनी सीटें देनी भी पड़ जाती है तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं इससे परहेज करते हुए नहीं नजर आएंगे और राहुल गांधी ने अगर कोई बड़ा ऑफर दिया तो जाहिर तौर पर अजीत पवार का जो रुख है वो राहुल की तरफ जाने में देर नहीं लगेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में भारी नुकसान होने की संभावना भी जताई जा रही है। अब ये आने वाले विधानसभा चुनाव में पता ही चल जाएगा या उससे पहले कि किसको कितनी सीटें मिलते हुई नजर आएंगी।